students, today we will continue this chapter number 14. The name of the chapter is the human body. Okay, students, in our previous class we were reading about the organ system of the human body. Okay, बच्चों हम अपनी previous class में ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव के शरीर की अंग प्रणालियों के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है, that there are many organ system in human body. The name of the organ system are skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, and last is reproductive system. Clear? Students, today we will read about skeletal system and muscular system. Okay, so now let's start. Students, our first topic is skeletal system. Okay, so now open your book and see page number 107. If the human did not have bones, we would be floppy like a puppet, unable to walk or even stand up on our own. बच्चों, अगर मानव के शरीर में बोन्स यानी कि हड्डियां नहीं होती तो हम किसकी तरह दिखते? यस, बिल्कुल पपेट. पपेट इट मीन्स बच्चों कठपुतली. ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल कठपुतली की तरह दिखते. ना ही हम खुद से चल पाते, ना ही बैठ पाते, ना ही खड़े हो पाते, ना ही रन कर पाते. क्लियर? तो बच्चों, बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है और हमें खड़े होने में, चलने में और बैठने में हमारी सहायता करते हैं. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, द फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स इज कॉल्ड अ स्केलेटन. बच्चों, विभिन्न प्रकार की हड्डियों को स्केलेटन यानी कि कंकाल कहते हैं. ठीक है, एंड फॉर्म अ स्केलेटल सिस्टम. और बच्चों, यही कंकाल मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं. क्लियर? स्केलेटल सिस्टम का मीन्स होता है बच्चों कंकाल तंत्र. क्लियर एवरीवन? बच्चों, स्केलेटल सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं. हमारे इंटरनल ऑर्गन बहुत ही डेलिकेट यानी कि कोमल होते हैं जिन्हें स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, स्कल. द स्कल प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन. बच्चों, स्कल का मीन्स होता है खोपड़ी. तो खोपड़ी हमारे कोमल ब्रेन यानी कि कोमल दिमाग को प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित रखते हैं. क्लियर एवरीवन? Students, our next topic is joint. Okay, so now open your book and see page number 108. The body part that bend are known as joints. बच्चों, हमारे शरीर का वह अंग जो बेंट यानी कि मुड़ सकता है या झुक सकता है उसे हम जॉइंट कहते हैं. क्लियर? द जॉइंट इज द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट. बच्चों, जॉइंट एक ऐसा प्लेस है जहां पर दो बोन्स यानी कि दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं. ओके, वी यूज डिफरेंट जॉइंट्स टू मूव द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. बच्चों, हम विभिन्न अंगों को मूव करने के लिए विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स का प्रयोग करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, विच जॉइंट डू यू थिंक आर यूज्ड व्हेन यू डू दीज एक्शंस. बच्चों, आप जब ये सारे एक्शंस करते हो तो आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी जॉइंट वर्क कर रही है? देयर मे बी मोर देन वन जॉइंट इन्वॉल्व्ड इन सम ऑफ दीज एक्शंस. बच्चों, ये सारे एक्शंस में आपके या तो एक जॉइंट इन्वॉल्व होगी या तो एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होगी. ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये सारे एक्शंस में आपकी कितनी और कौन सी जॉइंट इन्वॉल्व है. क्लियर? फर्स्ट इज लुकिंग साइडवेज, किकिंग अ बॉल, टचिंग योर टोज, वेविंग गुड बाय, ड्रॉइंग अ स्केच, स्किपिंग. क्लियर एवरीवन? दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक. बच्चों, आपको ये वर्क अपने बुक में ही करना है. Clear? Students, our next topic is muscular system. Okay, now open your book and see page number 108. Next paragraph. All the muscles together form the muscular system. बच्चों,
सभी मसल्स यानी कि सभी मांसपेशियां मिलकर मस्कुलर सिस्टम का निर्माण करती हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स इन द बॉडी। बच्चों, मांसपेशियां हमारे शरीर के बोन्स यानी कि हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर? दे अलाउ अस टू मूव द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बच्चों, ये हमें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को मूव करने में हमारी सहायता करती हैं। ऑल मसल्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यूज। बच्चों, सभी मसल्स इलास्टिक टिश्यूज यानी कि लचीले ऊतकों से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि बच्चों रबर बैंड। ओके, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल टिश्यूज फाइबर्स मेक अप ईच मसल्स। बच्चों, हजारों छोटे फाइबर ऊतक मिलकर प्रत्येक मांसपेशी बनाते हैं। मसल्स इन द बॉडी आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। बच्चों, हमारे शरीर की जितनी भी मसल्स हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्लियर? बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आइए अब देखते हैं कि हम लोगों ने आज किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। ओके, हमने आज बच्चों सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा। दैट द फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। बच्चों, विभिन्न प्रकार के हड्डियों के ढांचे को हम स्केलेटन यानी कि कंकाल कहते हैं। ठीक है? और बच्चों, यही स्केलेटन कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा जॉइंट के बारे में। द जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। बच्चों, जॉइंट एक ऐसी प्लेस है यानी कि एक ऐसा स्थान है जहां पर दो बोन्स, दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा मस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है? ऑल द मसल्स टुगेदर फॉर्म्स द मस्कुलर सिस्टम। ओके बच्चों, सभी मांसपेशियां मिलकर मस्कुलर सिस्टम का निर्माण करती हैं। क्लियर एवरीवन? That's all for today. Now it's time to do the homework. Okay? Students, now open your book and see page number 108. This is your homework. You have to do this work in your book. बच्चों, आपको ये वर्क अपने बुक में ही करना है। ठीक है? ये आपका होमवर्क है। That's all for today. Thank you.